मस्ती में स्वागत। चलिए दोस्तों, डेली की तरह आज भी लेकर के चलते हैं आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2023-24 में पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए दिखाते हैं आपको एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि यदि A रेशियो B इक्वल टू 2:3 और C रेशियो B इक्वल टू 5:6 है तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपको बता दें, ये ट्रिक से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, सबसे आसान ट्रिक है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है कि यहाँ पे A B C दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C, लिख लिए। अब देखिए यहाँ A रेशियो B का मान दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। C रेशियो B का मान दिया हुआ है, B का मान 5 दिया, B का मान 6 दिया हुआ है, और C का मान कितना दिया हुआ है? C का मान 5 दिया हुआ है, 5। यहाँ नीचे लिख लेंगे ये, ठीक है। ये लिख लिए। अब क्या करते हैं, जो खाली स्थान होता है, यहाँ पे जो खाली स्थान बच गया वो पड़ोसन जाके भर देती है। यहाँ पे 3 चल जाएगा, यहाँ पे 6 चल जाएगा, ठीक है। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छक 12, 3 छक 18 और 3 पचे 15। ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। अगर रेशियो कोई सेम नंबर से सभी रेशियो कटते हैं तो उसे हम काट सकते हैं। जैसे में देखो यहाँ 4 तिया 12, 6 त्री 18, 5 तिया 15, 3 से सभी कट गए, यानी कि आपका A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू 4:6:5 आ गया। जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा A ऑप्शन सही है। चलिए आपको दिखाते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है और पूछा वही चीज। यदि 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 5C है, ठीक है, तो A रेशियो B रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेशियो से एक क्वेश्चन झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। A B C दिख रहा है, A लिख लो, B लिख लो और C लिख लो, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करेंगे, A का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखेंगे? A का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये ले लो 3A इक्वल टू 4B ले लो। A का वैल्यू होगा 4 और B का वैल्यू होगा 3, मतलब A इक्वल टू 4 और B इक्वल टू 3। A का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 लिख लिए। अब हम लोग B और C से चलेंगे। B 4B इक्वल टू 5C, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 4। B का वैल्यू क्या है? 5 और C का वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो खाली स्थान है वहाँ पे कौन आती है? पड़ोसन आती है। पड़ोसन को ला लिए। अब गुना करेंगे। 5 चौका 20 रेशियो 5 तिया 15 रेशियो 4 तिया 12। अगर ये कोई सेम नंबर से कटता तो काट सकते थे, यहाँ पे सेम नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, जो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे B दिख रहा है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। यदि A रेशियो B इक्वल टू 5:7, B रेशियो C इक्वल टू 8:15 हो तो 8C रेशियो 5A का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है, ठीक है। कुछ भी ज्ञात करना हो हम लोग को A रेशियो B रेशियो C पहले निकालेंगे, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे। A रेशियो B का मान दिया हुआ है 5:7, B रेशियो C का मान दिया हुआ है, जो उसको हमेशा उसके नीचे लिखते हैं, 8:15 हो गया। अब यहाँ पे जो खाली स्थान बच गया वहाँ पे वो पड़ोसन वाली जा कर के रहती है, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 25 8 40 रेशियो 7 8 56 रेशियो 15 7 105, ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि 8C रेशियो 5A क्या होगा? 8C रेशियो 5A क्या होगा? 8
सी का वैल्यू आपको दिख रहा होगा ये 105, रेशियो 5 इंटू ए का वैल्यू 40, 8 पच्चे 40 यानी 105 रेशियो 25, और इसको काटेंगे 21 पच्चे 105 और 5 पच्चे 25 यानी 21 रेशियो 5। आपका 8C रेशियो 5A इक्वल टू आ गया 21 रेशियो 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, 21 रेशियो 5 सही है। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखने से लग रहा हो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या बोला। ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। पूंजियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला, इसलिए हम लोग अनुपात में लिख, ठीक है। उसके बाद बोला ए बी से 3 गुना है पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए, बी और सी के पूंजियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए बी सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी सी एक कारोबार शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे अनुपात निकालना, इसलिए अनुपात हम ले लिए। अब क्या करेंगे, ए बी से 3 गुना है। ए है बी से 3 गुना है। मान लेते हैं कि ए 1 है तो इसका 3 गुना का होगा 3 होगा। अब चलिए, और बी सी से 2/3 है। क्या बोल दिया, बी सी से क्या है 2/3 मतलब 2/3 है। अगर सी 3 है तो बी 2 है, ठीक है। ये बोल रहा है बी सी से 2/3 है, 2/3 सी का वैल्यू और ये बी का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी का वैल्यू क्या है 3 और सी का वैल्यू क्या है 2 है। इसको रेशियो में लिख लेंगे और जो खाली स्थान बचता है वो पड़ोसन वाली भरती है। अब यहाँ पे पड़ोसन आ गई। हम उसके बाद क्या करते हैं, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर से अगर तीनों संख्या कट रहा हो, ठीक है, तो काट सकते हैं, और नहीं कट रहा हो तो ये आपका रेशियो आ गया। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 9 रेशियो 3 रेशियो 2। तो इस तरह के क्वेश्चन झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए आपको रेशियो से परिचय करा रहा हूं अच्छा से। तो ये आपका आंसर इसका हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिख रहा है, ये सही है। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9 और 7/12 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 1/4, रेशियो 5/9, रेशियो 7/12, ठीक है। ये जो नीचे दिया हुआ है रेशियो के, उसका एलसीएम 4, 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 9, 12 का एलसीएम आपका 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। ये जो एलसीएम आया उसमें हम लोग सभी से गुना कर देंगे, 36 और यहाँ 36, सभी में गुना कर दिए। 4 9 36, 9 चौका 36, 4 पच्चे 20, 12 तिया 36, 7 3 21। ये आपका नंबर आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है 21 में से 9 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 12, ठीक है। 12 अंतर है, और जो 12 अंतर दिया हुआ है बीच के अंतर 180 है, मतलब कितना 180 के बराबर है। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट बराबर निकाल सकते हैं, 180/12 निकाल लिखो नीचे। इससे काटेंगे तब 12 एकम 12 और 12 पचे यहाँ 60, 15 बार में ये कट जाए।
1 यूनिट बराबर 15 हो गया। ठीक है, तो बोला तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट बराबर 15 और तीनों संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 20 और 20 40 और यहाँ एक दे दो 10 50 आएगा। 1 यूनिट बराबर 15 अगर आ गया तो यहाँ 50 यूनिट का पूछ रहा है, 50 यूनिट का, तो 50 गुना 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, 750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है वो राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप रेशियो वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करके ही आएंगे एग्जाम में। थैंक यू।